हाँ जी, क्या हाल चाल सबके। वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स टॉक बाय शिवानी। मैं सॉरी इतनी देर से अपनी वीडियोस कंटिन्यू नहीं कर पा रही थी। उसका रीज़न था कि मेरी वोकल कॉर्ड में स्वेलिंग आ गई थी, तो डॉक्टर ने मुझे स्ट्रिक्टली मना कर दिया था बोलने से। तो आपकी ब्लेसिंग की वजह से अब मैं थोड़ी सी ठीक हूँ। तो आज हम एक नए कंसेप्ट के साथ अपनी वीडियो स्टार्ट करने जा रहे हैं। कंसेप्ट का नाम है बाइनोमियल थ्योरम, जो कि क्लास 11 का कंसेप्ट है। हाँ जी, बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई कहाँ पे होती है? आप आइडेंटिटी करते हो ए प्लस बी की होल स्क्वायर। आप बोलते हो ये होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, राइट। सिमिलरली आप क्यूब की आइडेंटिटी करते हो। सिमिलरली पावर 4 को भी हम ओपन कर सकते हैं। अगर ए प्लस बी की पावर 7 आ जाए, ए प्लस बी की पावर 8 आ जाए, तो उसको सॉल्व करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। तो उसके लिए यूज़ करते हैं हम बाइनोमियल थ्योरम। इसका फॉर्मूला है, फॉर्मूले में यूज़ होगा कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन चैप्टर भी हम करेंगे, फिलहाल यहाँ पे एक फॉर्मूला कर रहे हैं इसका। कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है? हमारे पास कोई एन टर्म्स हैं, उसमें से जस्ट हमने आर सेलेक्ट करनी है। तो इसका फॉर्मूला होता है सॉल्व करने का, एन क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ टर्म एन फैक्टोरियल बाई आर फैक्टोरियल इनटू दोनों के डिफरेंस का फैक्टोरियल। फैक्टोरियल का मीनिंग क्या है? जो मैंने सिंबल लगाया ना फैक्टोरियल, इसको बोलते हैं हम फैक्टोरियल। इसका मतलब होता है रिवर्स काउंटिंग। जैसे मान लो मैंने 7 का फैक्टोरियल ओपन करना है, दोनों सिंबल हैं फैक्टोरियल के, ये वाला भी और ये वाला भी। तो रिवर्स काउंटिंग 1 तक इसको ओपन करना है हमने। 7 6 5 4 3 2 1, इसको बोलते हैं हम फैक्टोरियल, राइट। ये फॉर्मूला है जो इसमें यूज़ होगा। कॉम्बिनेशन डिटेल में हम करेंगे, चैप्टर है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। फिलहाल इसमें एक फॉर्मूला यूज़ हो रहा है, तो हम फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। हाँ जी, मान लो ए प्लस बी की होल पावर एन। एन क्या हो सकता है? डिपेंड करता है कुछ भी, 5 पावर 6 पावर 8 पावर जो भी है। अब सबसे पहले बाइनोमियल के फॉर्मूले को लिखना कैसे है, वो चीज़ ध्यान से समझो। कैसे लिखना है? जितनी पावर है वहाँ से स्टार्ट करना है। NC0, थोड़ी सी स्पेस NC1, स्पेस NC2, स्पेस NC3 अप टू सो ऑन। तब तक लिखना है जब तक ये इक्वल ना हो जाए। क्लियर? उसके बाद जो पहली टर्म है वो अपनी ये है, ए की पावर क्या होगी? दोनों का डिफरेंस n-0, ए की पावर n-1, n-2, n-3, n-n। सेकेंड टर्म की पावर क्या होगी? जो नीचे बेस है, बेस क्या है? 0 1 2 3 n। इसको बोलते हैं हम बाइनोमियल थ्योरम। एक बार समझ आने की बात है, समझ आ गया तो सबसे इजी कंसेप्ट यही है, राइट। और ये ऑब्वियसली पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन आता है 4 मार्क्स में। तो हम अब करेंगे क्वेश्चन की प्रैक्टिस। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, ध्यान से देखो। अब जो मैंने फॉर्मूला लिखा है, आज गले में थोड़ी सी फिर से दिक्कत आ रही है। जो मैंने फॉर्मूला लिखा है उसमें ध्यान से देखो, मैंने पॉजिटिव लिखा है बीच में, ए प्लस बी, राइट। तो दैट मीन्स अगर क्वेश्चन में कोई नेगेटिव हो तो नेगेटिव हमने साथ में उठाना है। अब इसमें ए क्या है? 1, बी क्या है? -2x एंड एन क्या है? 5, राइट। तो फॉर्मूला कहाँ से स्टार्ट करोगे? 5 से करो स्टार्ट। 5C0 स्पेस 5C1 स्पेस 5C2 स्पेस 5C3 स्पेस 5C5, जब तक ये इक्वल ना हो जाए। अब मैंने बोला है पहली टर्म ए क्या है इसमें? 1, तो ए की पावर क्या होगा? दोनों का डिफरेंस 5 - 0,
5 minus 1, 5 minus 2, 5 minus 3, 5 minus 4, 5 minus 5. नेक्स्ट वन b. b की पावर क्या है इसका? जो बेस है, दैट मीन्स -2x की पावर 0, -2x की पावर 1, -2x की पावर 2, -2x की पावर 3, -2x की पावर 4, राइट। अब जो नॉर्मल पावर की कैलकुलेशन है वो तो हम इजीली कर लेंगे। सबसे पहले हमने फाइंड करना है ये कॉम्बिनेशन, दिस वन। प्रेजेंटेशन अच्छी बनाओगे तो क्वेश्चन अच्छा लगता है किया हुआ। ये सभी वैल्यू मैं साइड पे सॉल्व कर रही हूँ। फर्स्ट है मेरे पास 5c0 अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला 5 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल इंटू दोनों का डिफरेंस। 5 फैक्टोरियल के साथ 5 फैक्टोरियल कट, हमारे पास बचा 1/0 फैक्टोरियल। दिस इज इक्वल टू 1। 0 फैक्टोरियल ऑलवेज इक्वल टू 1, याद रखना है आपने। 5c1 5 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 5 minus 1 4। अब ऑब्वियसली इक्वल नहीं है तो फैक्टोरियल ओपन करना पड़ेगा। हाँ जी, 5 फैक्टोरियल को जस्ट मैं इतना ही ओपन कर लूँ क्योंकि 4 फैक्टोरियल नीचे पड़ा है। आपकी मर्जी है, प्रॉपर ओपन कर लो तब भी आंसर यही बचेगा। नेक्स्ट इज 5c2 5 2 इंटू 5 minus 2 3। जो नीचे बड़ा होता है ना इसको वहाँ तक ओपन कर लिया करो। ये बनेगा 5 4 3 फैक्टोरियल मैंने यहाँ पे क्लोज कर दिया। 2 का फैक्टोरियल 2 इंटू 1 3 फैक्टोरियल कट आउट हो गया। 2 इंटू 2 4 5 2 10। नेक्स्ट इज 5c3 5 3 5 minus 3 2। अब ध्यान से देखो दोनों वैल्यू सेम है तो कैलकुलेट करने की रिक्वायर नहीं, क्योंकि आंसर तो सेम ही आएगा। तो आंसर क्या है मेरा? 10। 5c4 5 4 5 minus 4 1 है कहीं पे? यस है। आंसर था इसका 5। देख लिया करो, अगर कोई वैल्यू रिपीट हो रही है तो उसको दोबारा कैलकुलेट करना क्यों है, आंसर तो सेम ही आएगा ना। नेक्स्ट वन, लास्ट वैल्यू 5c5 5 5 5 minus 5 0। ये और पहली वैल्यू सेम है, आंसर इज 1। जहाँ पे मैंने क्वेश्चन में राउंड किया सबकी वैल्यू हम फिल कर रहे हैं। 5c0 किसके इक्वल कैलकुलेट किया हमने? 1 इंटू 1 की पावर कितनी भी हो उसने 1 ही रहना है, किसी की पावर 0 1 प्लस 5c1 5 1 की पावर 4 1 नेगेटिव की पावर 1 नेगेटिव आएगा 2x की पावर 1 इंटू 2x। ईच टर्म को मैं ओपन करके लिख रही हूँ, मल्टीप्लाई हम बाद में देखेंगे, राइट। प्लस 5c2 5c2 है मेरा 10। 1 की पावर कितनी भी उसने 1 ही रहना है, माइनस की स्क्वायर नेगेटिव खत्म, 2 की स्क्वायर 4 x की स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 5c3 5c3 मेरा है अगेन 10। 1 की पावर 2 1 माइनस की क्यूब नेगेटिव आएगा, 2 की क्यूब 6 नहीं होता 8 होता, आधे बच्चे लिखते हैं। 2 की क्यूब मीन्स 2 इंटू 2 इंटू 2 प्लस 5c4 5 1 की पावर 1 माइनस 2 की पावर इवन नंबर नेगेटिव खत्म, 2 की 4 16 x की पावर 4 प्लस लास्ट टर्म 5c5 इज 1 किसी की पावर 0 1 नेगेटिव की पावर 5 नेगेटिव आएगा, 2 की पावर 5 32 x की 5। अब जस्ट मैंने जो टर्म्स लिखी हैं मल्टीप्लाई करके ओपन करनी है। दिस इज अ फाइनल
एक्सपेंशन। हाँ जी लिखो, 1 इंटू 1 इंटू 1 1 प्लस माइनस माइनस 5 इंटू 2 10, साथ में पड़ा एक x प्लस 10 इंटू 4 40 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 10 इंटू 8 80 एक्स की क्यूब प्लस 16 इंटू 5 80, साथ में पड़ा है एक्स की 4 प्लस माइनस माइनस 32 की मल्टीप्लाई 1 से करोगे सेम। दिस इज द आंसर ऑफ फर्स्ट एक्सपेंशन 1 माइनस 2x की होल पावर 5। क्लियर? थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा, कोई बात नहीं, प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस मेक्स अ एवरीवन परफेक्ट, नॉट अ मैन, राइट? हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। वाह, नेक्स्ट क्वेश्चन में तो अपनी चांदी बन गई। क्यों भाई? पावर 5 है, वो मैंने कैलकुलेट कर रखी है। पावर 5 मीन्स ये वैल्यूज इसमें यूज होंगी। तो जस्ट फोकस करें हम फॉर्मूले पे। हाँ जी, फर्स्ट टर्म है मेरी 2/x, बी है मेरे पास -x/2 एंड n इज 5, राइट? हाँ जी, तो फॉर्मूला लिखना स्टार्ट करेंगे। 5c0 स्पेस, मैं इकट्ठा नहीं लिखूंगी, जैसे मैंने लिखवाया है वैसे ही हर क्वेश्चन करेंगे ताकि मिस्टेक ना हो। 5c4 5c5 सॉरी 5 5c5 1 2 3 4 5 यस। फर्स्ट टर्म की पावर, दोनों का डिफरेंस 5, फर्स्ट टर्म की पावर, फर्स्ट टर्म इज 2/x, दैट मीन्स एक ही बात कर रही हूं मैं, 3 2 माइनस करके लिख रही हूं मैं दोनों का, ठीक है? 1 पावर 0। नेक्स्ट इज b की पावर, क्या होगी? इसका बेस। बेस कहाँ से स्टार्ट होता है? 0 से। b इज -x/2 पावर 0 पावर 1 पावर 2 पावर 3 पावर 4 पावर 5। नाउ ओपन द वैल्यूज। सबसे पहले कॉम्बिनेशन की वैल्यूज लिखोगे आप, वो हमने पीछे लिखी हुई है, मेरे को याद है, आप पीछे वाले क्वेश्चन से मैच कर सकते हो। 5c0 था मेरे पास 1, 2 की पावर 5, 2/x मीन्स अकेले अकेले की पावर 5, 2 की 5 32, x की 5 इंटू किसी की पावर 0 1 प्लस 5c1 था मेरे पास 5, 2 की 4 16 इंटू सॉरी अपॉन x की 4, माइनस की पावर नेगेटिव माइनस आएगा, नेगेटिव की पावर सॉरी ऑड तो नेगेटिव आएगा, प्लस 5c2 था मेरे पास 10, 2 की क्यूब 8 x क्यूब माइनस की पावर इवन नेगेटिव खत्म, x स्क्वायर बाई 2 की स्क्वायर 4, 5c3 भी मेरे पास 10 था, 2 की स्क्वायर 4/x स्क्वायर, x क्यूब क्योंकि ऑड पावर है तो नेगेटिव आएगा, 2 की क्यूब 8 प्लस 5c4 था मेरे पास 5, 2/x क्योंकि पावर 1 है, माइनस ख़त्म हो गया, x की 4 बाय 2 की 4 16 प्लस 5c5 था मेरे पास 1, किसी की पावर 0 1, नेगेटिव आएगा क्योंकि पावर ऑड है बाय 32। कन्वर्ट इन सिंगल टर्म फॉर ईच ब्रैकेट्स। हाँ जी, इसमें तो 1 ही मल्टीपल है तो नो चेंज, सेम आएगा। अब हमें पता है मल्टीप्लाई में डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर में कुछ पावर सेम आ रही है तो उसको हम कैंसिल आउट कर सकते हैं। यहाँ पे देखो 2 की टेबल पे 16 आता है 8 पे, x4 के साथ एक x किया, प्लस माइनस माइनस, तो ये बचा 8 इंटू 5 40, नीचे बचा x क्यूब
क्योंकि बड़ी पावर नीचे है। हाँ जी, यहाँ पे देख लो 4 to 8 स्क्वायर के साथ क्यूब गया, तो ये बना +20/x। एक x बच गया ना नीचे, 10 × 2 20। नेक्स्ट वन प्लस माइनस माइनस, पहले साइन देख लिया करो क्योंकि नेगेटिव पड़ा है। 4 to 8 2 5 10 प्लस माइनस माइनस, एक एक्स स्क्वायर के साथ क्यूब कट हो गया, तो ये बना 5x। नेक्स्ट वन नेगेटिव तो है ही नहीं उसमें, 2 8 एक्स के साथ x4 गया तो एक्स क्यूब बचा, ये बचा +5/8 इंटू एक्स क्यूब। प्लस माइनस माइनस, दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ द अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन 2/x - x/2 की होल पावर 5। क्लियर? बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मज़ा आता है। कोई भी क्वेश्चन आ जाए, बट मेन मोटिव रखना है हमने कंसेप्ट की क्लैरिटी। वो मेरे चैनल में आपको 100 से अबव मिलेगा, हर कंसेप्ट की क्लैरिटी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ जी, इसमें पावर आ गई 6। ए क्या इसमें 2x, बी क्या इसमें -3 एंड n इज 6। सबसे पहले हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। n 6 है तो 6 से स्टार्ट होगी सीरीज। 6c2 6c3 6c4 6c5 6c6, राइट। अब मैंने बताया था पहली टर्म क्या होती है ए क्या है यहाँ पे 2x, तो पहली टर्म की पावर क्या थी, दोनों का डिफरेंस। 2x की पावर 6 - 0 6, 6 - 1 5, 6 - 2 4, एक कम हो रहा है देखो, 6 5 4 3 2 1 0, 3 6 - 4 2, 6 - 5 1, 6 - 6 0। नाउ बी के अपने पास -3, मैंने बोला नेगेटिव है किसी के साथ तो नेगेटिव लेना है हमने। -3 की पावर 0, -3 की पावर 1, बेस होता है ना, सेकेंड टर्म की पावर क्या होती है, बेस। 3 -3 की 4, -3 की 5, -3 की 6, राइट। हाँ जी, अब आ जाओ इसकी कैलकुलेशन पे। ये वैल्यूज हमें देखनी पड़ेंगी क्योंकि हमने 5 पावर वाला किया था, अब मेरे पास आ गया 6 पावर वाला। कोई बात नहीं, लिखो, वैल्यूज ही लिखनी है, फॉर्मूला है हमारे पास 6c0। अब एक ना रिजल्ट याद रख लो कि जो NC0 होता है ना, उसकी वैल्यू ऑलवेज 1 होती है। कैलकुलेट करके देख लो, 6 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल 6 - 6 6, 1/0 फैक्टोरियल ऑलवेज इक्वल टू 1। मतलब अगर बेस 0 है ना, n कुछ भी है तो इसका आंसर 1 ही आएगा, राइट। 6c1, NC1 का आंसर ऑलवेज n होता है, ये भी आप कैलकुलेट करके देख सकते हो। 6 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 6 - 1 5, इसको मैंने ओपन किया 5 तक, आंसर आया मेरा 6। 6c2 6 2 6 - 2 4, तो ये बना 6 5 4, 4 के साथ 4 गया, 2 3 6 5 3 15। फॉर्मूला देखते जाओ, कैलकुलेशन करते जाओ, कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट 6c3, ऊपर वाली वैल्यू का फैक्टोरियल ऊपर, नीचे वाली का नीचे, इंटू दोनों का माइनस, तो ये आया 6 5 4 3, एक 3 को खोलना पड़ेगा, एक 3 को काट देंगे, ये हो गया कट, 3 2 6 2 के साथ 2 गया, 5 4 जा 20। 6c4, थोड़ा सा टाइट लिख रही हूँ, मेरे पास इतनी जगह है, आप आराम से करो, आपकी कॉपी है। 6 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल इंटू 2, यस, ये वैल्यू यहाँ पे रिपीट होगी तो इसका आंसर भी 15 ही आएगा।
मैंने बोला ऊपर देख लिया करो कैलकुलेशन में, कोई वैल्यू रिपीट हो रही है तो आंसर में कोई चीज़ नहीं आएगा। ये भी सेम है जी, 6C6 कितना आ गया, 660। यस, फर्स्ट और ये सेम है। जहाँ पे मैंने क्वेश्चन में राउंड किया है सबकी वैल्यू मैंने निकाल ली, पुट ऑल द वैल्यूज। हाँ जी, 6C01 2 की पावर 6 कितना आएगा, 64 इंटू एक्स की पावर। पहले 2 की पावर करोगे फिर एक्स की पावर करोगे, जितनी है किसी की पावर 01। 6C1 क्या था, 6। 2 की पावर 5 32, एक्स की पावर 5 एक्स की 5 माइनस 3 की 1 -3 आएगा, प्लस 6C2। ये इसी का पार्ट था, ठीक है। मैं थोड़ा सा नीचे लिख देती हूँ, ठीक है, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगी अपने को। 1 सेकेंड, ये दोनों टर्म मैं नीचे लिख दूँ, एक लाइन में चलेगा ना। थोड़ी सी कैलकुलेशन लेंथी थी। हाँ जी, यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। हाँ जी, होगी सेकेंड टर्म प्लस 6C2। 6C2 इज 15, 2 की पावर 4 16, एक्स की 4 एक्स की 4, 3 की स्क्वायर, नेगेटिव खत्म 9, प्लस 6C3 20 इंटू 2 की क्यूब 8, एक्स की क्यूब एक्स क्यूब, नेगेटिव की क्यूब नेगेटिव, 2 की क्यूब 27, प्लस 6C4। What is the value of 6C4 is 15। 15 2 की स्क्वायर 4x स्क्वायर इंटू नेगेटिव की 4 नेगेटिव खत्म 3 की 4 81, प्लस 6C5 6 2x की पावर 1 2x माइनस 3 की पावर 5 कितना आएगा, 27 81 है ना, नेगेटिव का आएगा, प्लस 6 लास्ट में 6C6 इज 1, किसी की पावर 0 1, 3 की पावर 6 है, नेगेटिव खत्म हो गया, इवन पावर है, 3 की 6 7 29, राइट। अब सिंगल सिंगल टर्म बना लो, कैलकुलेशन थोड़ी सी लेंथी है, कोई बात नहीं। हाँ जी, ये तो बनेगा 64x की 6 प्लस प्लस माइनस माइनस 6 इंटू 3 18, 18 को 32 से मल्टीप्लाई करके देखूँ मैं, 16 25 2 3 5 7 6 एक्स की पावर 5। कैलकुलेशन करते जाओ, मल्टीप्लाई या नॉर्मल। हाँ जी, ये आ गया 15 इंटू 9 135 की मल्टीप्लाई करनी है हमने 16 से। कैलकुलेशन अपनी अपनी। ये बन रहा है प्लस का 0 6 2160 एक्स की पावर 4। नेक्स्ट इज ये भी होगी, नेक्स्ट इज प्लस माइनस माइनस 160 की मल्टीप्लाई करनी है, क्योंकि 20 इंटू 8 160 हो गया, इसकी मल्टीप्लाई करनी है हमने 27 से। ये बन रहा है जी अपना 0 2 3 4 पावर एक्स क्यूब। मल्टीप्लाई ये करते जाओ। हाँ जी, 15 इंटू 4 60 को करना है हमने 81 से, 0 6 0 48, तो ये बना प्लस का ही है, 0 6 8 4 इंटू पावर इज एक्स की पावर स्क्वायर। नेक्स्ट इज ये भी हो गया लास्ट, प्लस माइनस माइनस 6 इंटू 2 12, 12 की करनी है हमने 81 से। ये बन रहा है मेरे पास 279।
पावर है मेरे पास ओनली x प्लस लास्ट टर्म 7 to 9। थोड़ी सी कैलकुलेशन इसमें मल्टीप्लाई में लेंथी थी, नो प्रॉब्लम, हमने फॉर्मूला से लगाया, आंसर तो अपना निकाल ही देंगे ना, कैलकुलेशन से क्या घबराना, मल्टीप्लाई है। हाँ जी, ये हमारी एक्सपेंशन थी 2x माइनस 3 की होल पावर 6 की। करें नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाह वाह, फिर से पावर 5 आ गई। तो 5 के हमने 2 क्वेश्चन किए थे, फर्स्ट और सेकंड। जैसे जैसे क्वेश्चन करते जाओगे वैल्यूज याद भी हो जाती है, मेरे को याद होगी 5 वाली। हाँ जी, ए की वैल्यू इसमें x/3, बी की वैल्यू 1/x एंड एन क्या है 5। बाय यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम एक्सपेंशन इसकी ओपन करेंगे। अब मैं सीधा लिख रही हूँ फॉर्मूला, 5c0 ए की पावर दोनों का डिफरेंस बी की पावर बेस प्लस 5c1 ए की पावर दोनों का डिफरेंस बी की पावर 1 मतलब बेस 5c2 x/3 की पावर 3 1/x की स्क्वायर बेस हो गया 5c3 x/3 की 3 1/x की क्यूब प्लस, सॉरी यहाँ पे 2 आएगा ना, 5 माइनस 3 5c4 x/3 की 1/x की पावर 4 प्लस लास्ट 5c5 x/3 की पावर 0 1/x की पावर 5। राइट, कॉम्बिनेशन की वैल्यू हमने फर्स्ट और सेकंड में सेम निकाली है ना। हाँ जी, तो देखो फिर ये अपने पास वैल्यू थी 1, x की पावर 5 x की 5 3 की पावर 5 कितना आएगा 81 7 to 9, किसी की पावर 0 1 5c1 था 5 x की 4/3 की पावर 4 81 1/x की पावर 1 1/x 5c2 था मेरे पास 10। चेक कर लो पीछे वैल्यू, x की क्यूब 3 की क्यूब 27 इंटू 1/x स्क्वायर। ओपन कर रही हूँ, 5c3 मेरे पास 10 था, x स्क्वायर बाय 3 की स्क्वायर 9 1/x की क्यूब प्लस 5c4 था मेरे पास 5 x/3 इंटू 1/x की 4 प्लस 5c5 था मेरे पास 1, किसी की पावर 0 1 1/x की 5। बस जी ओपन कर लो इसको। पहली टर्म में तो एक ही टर्म है क्योंकि मल्टीप्लाई बाय 1 है, यही रहेगी। इसमें देखो x ही कट रहा है, ये बचा 5/81, ऊपर बचा x की क्यूब क्योंकि एक x कट हो गया, इसमें भी नहीं कुछ कट रहा, 10/27 x स्क्वायर के साथ एक x गया, बचा एक x प्लस 10/9 x क्यूब के साथ x स्क्वायर गया, नीचे x बचा एक प्लस 5/3 एक x के साथ x गया, नीचे x क्यूब बच गया प्लस लास्ट टर्म 1/x की 5। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ क्वेश्चन 4th। एनसीईआरटी भी कर लेंगे साथ में, एक्स्ट्रा क्वेश्चन की भरमार करेंगे, पूरे मज़े से क्वेश्चन करेंगे, सारे मैथ के क्वेश्चन, चाहे +1 है चाहे +2 है, ऑब्जेक्टिव ही करेंगे, सब कुछ करेंगे आराम से। जब तक कंसेप्ट क्लियर नहीं है हम एकदम से आगे नहीं बढ़ सकते। राइट, कंसेप्ट अच्छे से क्लियर करो, इंटरेस्ट क्रिएट करना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब ये क्वेश्चन मैं नहीं करवाऊंगी क्योंकि पावर 6 हम कर चुके, पावर 6 वाला जस्ट चेंज किया ए और बी। ये है आपका होमवर्क, ट्राई योर सेल्फ। एक क्वेश्चन तो आप कर ही सकते हो। अब जो हमने किए है वो एक्स की फॉर्म में किए हैं क्वेश्चन, राइट। जो नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे वो कांस्टेंट की पावर में करेंगे, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन है वो भी करेंगे।
अगर आपको बाइनोमियल थोड़ा सा भी समझ आ गया, इंटरेस्ट क्रिएट हो गया, ठीक है, कंसेप्ट क्लैरिटी होगी, आपको लगता है कि हम बाइनोमियल अच्छे से कर सकते हैं, बाकी चैप्टर में हम अच्छे से करवा देंगे, तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ऑल्सो कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच।